हेलो एवरीवन। तो हम क्या कर रहे हैं सर, हम डीपीपी सीरीज को बनाए हुए हैं। मैं आपको एक के बाद एक चैप्टर कराते जा रहा हूँ। उसकी अभी डीपीपी भी अपलोड करनी है। हमारा जो पहला चैप्टर जो हम खत्म कर रहे थे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ था, वो लगभग खत्म हो चुका है। एक उसमें टॉपिक बच गया इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, और साथ में क्या कहते हैं पॉपुलेशन वाला। तो हो सकता है मैं आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के संग एक डीपीपी करा दूं, तो जिससे आपके जो है पूरा चैप्टर हो जाएगा। क्योंकि पॉपुलेशन वाला टॉपिक ना आपको इकोलॉजी में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। पर अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं पॉपुलेशन वाला करा दूंगा, और साथ में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पर एक लेक्चर आ जाएगा, जिससे हमारा चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। और हो सकता है एक डीपीपी और हो जाए। फिर मैंने अपनी तरफ से तो 5 डीपीपी करा दी, मतलब कि आपको लगभग नहीं तो लगभग 35-40 क्वेश्चन की 40 क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस मैं अपनी तरफ से करा दे रहा हूँ, 35 से 40। तो बाकी आप अपनी बुक अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप क्या करें, नेट से जो है कहीं से किसी भी सोर्स से क्वेश्चन को निकाल ले। वैसे मैंने लगभग आपके सामने लगभग 10 ईयर्स के पीवाईक्यू रख दिए, पर अभी इसमें रिसेंट यानी 21 और 22 के पीवाईक्यू रह गए हैं। पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आइए इन क्वेश्चंस को आप पॉज करें स्क्रीन को, और क्या करो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। वही पैटर्न रहेगा, अगर आपका करेक्ट होता है तो +4, और अगर आपका रॉन्ग होता है तो -1। सभी लोग अपना स्कोर एक बार काउंट कर लो और चैट बॉक्स पे लिख दो। और फिर आइए आप बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपसे डीपीपी में क्या कह रहा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर टू एज, यानी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ना, मैंने आपको बता रहा था एक बार कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, उसके बारे में देखो। नीचे से ऑप्शन पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको आंसर तो सीधा मिल जाएगा, पर हमें सभी क्वेश्चन के ऑप्शनों को डिस्कस करना है। पहला कह रहा है प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, तो ये तो गलत हो गया। ये हमसे पूछ रहा है क्या कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पर ये बात कर रहा है जन्म देने की, तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के संग ये गलत है, ये जेनेटिकली मालफॉर्म चाइल्ड है, तो ये नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल डिसबैलेंस, तो ये मिसकैरेज हो गया सर। मिसकैरेज मैंने आपको बताया था, अबॉर्शन 2 टाइप का होता है, एक नेचुरल अबॉर्शन होता है और एक इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है। सर नेचुरल अबॉर्शन में क्या होता है, मिसकैरेज होता है, और जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है उसमें एमटीपी होता है, जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। फिर बात कर लेते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन यूट्रस, तो ये भी गलत है। अगर एम्ब्रियो डिफेक्टिव है उसका यूट्रस में इम्प्लांटेशन से क्या मतलब है। अगला ए ऑप्शन आपसे कह रहा है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अदर साइड द यूट्रस, हाँ ये ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि इम्प्लांटेशन कहाँ होता है सर, यूट्रस में होता है। अगर उसके अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाए, यानी अदर देन यूट्रस हो रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं सर, उसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपका सही है तो अपने को वही रूल चलो, +4 नहीं तो -1 करो। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव, वो आपका क्वेश्चन 2015 री में आया था, ये 2016 के फर्स्ट फेज में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो क्या कहते हैं, कहां से शुरू करें, इस बार चलो नीचे से ही कर लेते हैं, आंसर हमें सीधा मिल जाएगा। बात कर रहा है वैसेक्टोमी की, ये प्रिवेंट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस। हमसे पूछा था डज नॉट गिव डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी गलत बताना था, तो गलती यही है, पर आंसर हमारा यही होगा क्योंकि गलत पूछा है। तो वैसेक्टोमी क्या होता है सर, वैसेक्टोमी होता है हमारा सर्जिकल रिमूवल ऑफ वास्ट डिफरेंस, जिसमें हम वास्ट डिफरेंस को टाइट करते हैं, कट करते हैं, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं छोड़ देते हैं, तो ये वैसेक्टोमी हो जाता है। यही ऑप्शन है। आइए अब ए ऑप्शन में चलते हैं, बैरियर मेथड क्या कह रहा है, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, ये बिल्कुल सही है, पर ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, नॉट करेक्ट पूछा है। यानी आपको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, डज नॉट गिव। ऐसे क्वेश्चनों पर आपको विशेष प्रकार से ध्यान देना है, कई बार जो है गलत हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर कह रहा है इंट्रा यूटेराइन, इसका मतलब क्या है, कह रहा है इंक्रीज करता है फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एंड सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं जो कि आईयूडी होते हैं, वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, और साथ में उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि अगर मोटिलिटी नहीं होगी तो वो ज्यादा जल्दी चल नहीं पाएंगे और फेगोसाइटोसिस बढ़ जाएगा। फिर अगला कह रहा है हार्मोनल आईडी, कह रहा है हार्मोनल आईडी क्या करती है, प्रिवेंट करती है और रिटार्ड करती है एंट्री ऑफ स्पर्म और प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो रिटार्ड करने का काम करती है, क्योंकि आईओडीज का या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का काम ही क्या होता है कि वो स्पर्म की एंट्री को रोके और ओव्यूलेशन को भी रोके और क्या करे, फर्टिलाइजेशन से बचाए। तो आपका अगर ये सही है तो अपने को +4 दो, अन्यथा -1 दो।
तो आप देख रहे होंगे आपको क्वेश्चन में क्वालिटी क्वेश्चन करा रहा हूँ, पीवाईक्यू भी करा रहा हूँ, साथ में पीवाईक्यू नहीं है वो भी करवा रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आप जो है कई सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, नीट के पेपर में जाने तक आपके पास कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप प्रैक्टिस करके जा चुके होंगे, और हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको वहाँ डायरेक्ट मिल जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्यूबेक्टोमी इज मेथड ऑफ स्टेराइजेशन इन विच, ये देखो सीधे सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 2014 में पूछा गया है आपसे। पहला इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, ये क्वेश्चन तो काफी सरल था, डायरेक्ट आंसर आपके पास है। क्या कह रहा है, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड टाइड अप। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया, इसमें आपके 4 क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। पहला कह रहा है यूट्रस इज रिमूव्ड बाय सर्जिकली, इसको बोलते हैं सर हिस्टेरेक्टोमी, यानी अगर यूट्रस का रिमूवल करते हैं तो इसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। तो ए का तो आपका ये था, तो ये गलत हो गया क्योंकि हमसे ट्यूबेक्टोमी पूछा है। ट्यूबेक्टोमी में बी कह रहा है स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, ये बिल्कुल सही है, इसलिए बी ऑप्शन है। ओवरीज आर रिमूव्ड सर्जिकली, इसको बोलते हैं ओवेरेक्टोमी। तो आपको हो सकता है कि अलग अलग टर्म में ही क्वेश्चन आ जाए, तो ये ओवेरिएक्टोमी होता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, तो ये क्या है सर वेसेक्टमी। तो आपका अगर सही है तो +4 अन्यथा -1। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं लगातार आपसे बनते जा रहे होंगे। फिर पूछ रहा है विच ART होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अ लेडी कंसीव अ चाइल्ड इफ बोथ हर फैलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड। अगर उसकी दोनों ही फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड हो गई है तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं सर, उसको चाइल्ड कंसीव करा सकते हैं। बात कर रहा है SUZI, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं सूजी टाइप का, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है जिफ्ट होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो ये भी नहीं कर सकते। बात कर रहा है गिफ्ट होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, भैया फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक्ड है, वो यूट्रस में इम्प्लांट कैसे होगा, तो ये भी नहीं कर सकते। अब बोल रहा है, बात कर रहा है बी की, तो IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी करेंगे और IUT कर देंगे, यानी इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर कर देंगे। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसीलिए जिसका सही है वो +4, नहीं तो -1। तो मैंने आपको अब तक 4 क्वेश्चन करा दिए। अगर किसी ने अभी भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो अपने जो है स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मैं तो यहाँ पे अटेम्प्ट करा दूंगा, पर आपके लिए जरूरी है कि ये खुद आपको आने चाहिए। आप लेक्चर देखो, साथ में उसके नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद रिवाइज करो और फिर DPP में आओ, आपको बहुत ही मजा आएगा। आपको मैं अभी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी DPP मैंने आपको क्या करा था लेक्चर नंबर 4 में कई सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, इसलिए उसकी DPP नहीं आई है। कई चैप्टरों की DPP मैं आपको दूंगा। तो आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। कह रहा था टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। अब गिफ्ट क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपको पता है कि एक बार PYQ में आ चुका है। गिफ्ट का मतलब होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल। क्वेश्चन कहाँ है, 2011 के मेंस। अब ये JEE मेंस में मत सोचना, पहले नीट में क्या होता था, 2 अटेम्प्ट होते थे, एक मेंस होता था और एक प्री होता था। तो उसमें आया है क्वेश्चन का ए ऑप्शन कह रहा है, कई लोग सोच लेंगे JEE मेंस में आ गया। ए ऑप्शन कह रहा है हुज सर्वाइकल कैनाल इज टू नैरो टू अलाउ पैसेज ऑफ स्पर्म। देखते हैं। फिर कह रहा हु कैन नॉट प्रोड्यूस सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, नहीं। हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम और हु कैन नॉट रिटेन फीटस इनसाइड यूट्रस। यूट्रस वाली बात गलत है। गिफ्ट होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो फैलोपियन में कहीं बात कर रहा होगा। हु सर्वाइकल कैनाल इज टू नैरो एंड पैसेज फॉर स्पर्म, ये भी गलत। फिर कह रहा हु कैन नॉट प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, ये भी गलत। कह रहा हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, तो ये ऑप्शन आपका सही है क्योंकि ओवम नहीं है। तो ओवम ही क्या होता है सर, गैमीट होता है, और गैमीट के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। तो ये आपका अगर सही है तो +4, अन्यथा -1 कर देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम। आपको एक डायग्राम दे रखा है जो कि T शेप बना रहा है, यानी कि ये सर क्या होगा, कॉपर T होगा या कॉपर 7 नहीं होगा सर, कॉपर T होगा। बात कह रहा है, नीचे से चेक करते हैं क्योंकि आंसर आपको शुरू में ही मिल जाएगा। इम्प्लांट कह रहा है, इम्प्लांट क्या होता है, IUD नॉट प्लांट। क्या ये इम्प्लांट की फोटो है, नहीं। इम्प्लांट तो सर ऐसे होते हैं, यानी प्रोजेस्टेरॉन की लंबी सीक टाइप की होती हैं जो कि सबडर्मली जो है इम्प्लांट कर दी जाती हैं, और वो नॉर प्लांट होते हैं, बट वो IUD नहीं होते, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अगली बात कह रहा है सर्वाइकल कैप बैरियर होते हैं, यहां तक तो सही है। सर्वाइकल कैप क्या होते हैं सर, फीमेल में बैरियर के काम करते हैं, बट लिपेज लूप नहीं है क्योंकि ये नॉन मेडिकेटेड IUD है, इसलिए ये गलत हो गया। अगला कह रहा है कॉपर T बैरियर है LNG20, ये भी गलत हो गया। कॉपर T बैरियर नहीं है। कॉपर T क्या होता है सर, IUD होती है एक प्रकार से, और LNG20 और प्रोजेस्टा सर हार्मोन
हार्मोनल आईयूडी होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अगली बात कह रहा है कॉपर टी आईयूडी सही है और मल्टीलोड 375 ये भी बिल्कुल सही है। तो ये यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। अब आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी करेक्ट मैचिंग है। आप अगर देखें ऑल ऑफ द अबव है तो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल सावधान हो जाएं यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आता है या फिर बोथ ए एंड बी आता है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है ना, कभी कभी ऑल ऑफ द अबव भी सही होता है तो ऑप्शन हमारा पहला देखते ही गलत हो जाता है, क्योंकि हमें ए ऑप्शन ही सही मिल जाता है, हम उसी को मार्क कर देते हैं। बट कभी कभी आंसर में ऑल ऑफ द अबव होता है और कभी कभी ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होता है, यानी उसमें से एक ही ऑप्शन होता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, ऐसी कौन सी मैचिंग है जो बिल्कुल सही है। तो कह रहा है पहला नॉन मेडिकेटेड आयोडीज लिपिस लूप, ये तो सही है, ये वाला पॉइंट सही है। अभी चेक करेंगे आगे कि नॉन मेडिकेटेड आयोडी मैंने बताया था अभी लिपेज लूप होता है। फिर पूछ रहा है कॉपर रिड्यूसिंग आयोडी कॉपर टी कॉपर 7 एंड LNG20। देखो यहां तक तो सही था, बस इतनी सी गलती से ये गलत हो गया, क्योंकि LNG20 क्या होता है सर, हमारा हार्मोनल आयोडी होता है और ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीज की बात कर रहा है। नेक्स्ट बात कर रहा है हार्मोनल आयोडीज, तो देखो ये प्रोजेस्टासर्ट तो सही है और साथ में इसके LNG20 होना चाहिए था, पर ये मल्टीलोड 375 आ गया जो कि कॉपर रिलीजिंग आयोडी है, तो इस कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। और ऑल ऑफ दी अबव तो फिर गलत ही हो गया, क्योंकि बी और सी जब गलत हैं तो क्या कहते हैं डी तो हो ही नहीं सकता ऑल ऑफ दी अबव, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। तो अगर आपका सही है तो +4 नहीं तो -1 करो। अब लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ। मैंने जब आपको लेक्चर पढ़ा रहा था तो वहां पे कॉन्डोम्स के बारे में पढ़ा रहा था, जिसमें मैं आपको मेल कॉन्डोम फीमेल कॉन्डोम के बारे में बता रहा था। तो निरोध पूछ रहा है आपसे इज अ पॉपुलेशन ब्रांड ऑफ ना पॉपुलर ब्रांड ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, पॉपुलर ब्रांड ऑफ यानी किसका ये फेमस ब्रांड है। तो बात कर रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर द फीमेल्स। मैं आपको बता चुका हूं मेरी इंग्लिश थोड़ी यूनाइटेड स्टेट से है, तो मैं कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूं और तगड़ी इंग्लिश बोलने लग जाता हूं, जिससे क्या कहते हैं कभी कभी मैं बहुत अच्छा पढ़ देता हूं जो कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। तो कह रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर द फीमेल्स, नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती है, वो फीमेल में क्या कहते हैं निरोध के नाम से आती नहीं, वो तो सहेली, माला डी, माला एन, इन नामों से आती है। सर ये तो कहीं हमने पढ़ा ही नहीं। इमरजेंसी आयोडीज फॉर फीमेल्स, ये भी नहीं, ये कैसे हो जाएगा सर। आपको मैं बता रहा था कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ाने रह गए हैं, तो आप उस लेक्चर का वेट करिएगा। तब तक आपके पास जितने लेक्चर आ चुके हैं लगभग 8 पहुंच चुके हैं। हाँ, तो 8 लेक्चर्स को आप देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपना पूरी तरीके से अच्छा बना लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपको 12 से 16 मार्क्स देगा। तो कोई भी चैप्टर 12 से अगर 16 मार्क्स का हो तो उसका वेटेज कम नहीं होता, हो सकता है 2 या 3 भी आए। अगर 2 भी आते हैं तो 8 क्वेश्चन, 8 नंबर आपके पक्के हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप करने की प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, साथ में आपको मैच द फॉलोइंग भी करा रहा हूँ। असर्शन रीजन कराने रह गए हैं शायद, पर इतने क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं तो आपके असर्शन रीजन ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपको मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो करा ही रहा हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने जो चल रहा था कॉन्डोम्स ऑफ फॉर फीमेल, ये नहीं, ये क्या होता है, फेमिडोम होता है सर। फेमिडोम या फेमिशील्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। तो बचा क्या, लास्ट ऑप्शन जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, कॉन्डम फॉर फीमेल्स। तो ये कौन सा होता है सर, ये होता है निरोध, जो कि एक गवर्नमेंट ब्रांड है। तो आपको मैं बता दूं कि कई लोग जो है कॉन्डम का नाम सुन के ओ हमने तो बहुत कुछ अच्छा जान लिया या कुछ नया जान लिया, नहीं, ये जो है इसके एड्स जो है टीवी में भी आते हैं, जिस समय आप क्या करते हैं या कोई भी आपके बड़े क्या करते होंगे, चैनल को बदल देते होंगे जब ऐड आती होंगी इस तरह की। तो ऐसी एड्स को जो है कुछ एज तक तो ना ही देखा जाए तो अच्छा है, पर आप अगर मैच्योर हैं तो ऐसी एड्स को देखकर समझे कि आखिरकार वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि कई लोग के मिथ में ये रहता है और इससे कुछ हो गया या क्या ऐसी चीज है, इसके बारे में जानना जरूरी है तभी चैनल बदला होगा। तो जानना बिल्कुल ही जरूरी है, क्योंकि ऐसी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा तभी आप जो है पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो जनसंख्या इतनी तीव्र हो जाएगी कि आने टाइम पे जो नीट के एस्पिरेंट 22 लाख हैं वो हो सकता है 44 लाख पहुंच जाए। कंपटीशन बहुत ही टफ हो जाएगा, जिससे क्या होगा सर, सिलेक्शन की जो रेशियो है वो और घट जाएगी, क्योंकि पहले ही जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो सिलेक्शन रेशियो वैसे ही कम है इस एग्ज़ाम में। और जो प्राइवेट सेक्टर की फीस है वो बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट सेक्टर के रिस्पेक्ट में। तो आप जो है बढ़िया से प्रैक्टिस करिए ताकि आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो सके। अगर आपका MBBS नहीं निकलता पर आपका ड्रीम है MBBS करना, तो आप 2-3 वर्ष अपने को दे सकते हैं। बट अगर आप जो है अदर में भी जाना चाहें, जैसे BMS BHMS,
अलग अलग जो है, जैसे नर्सिंग करना चाहें तो उसमें भी आप अपना स्कोप दे सकते हैं। बी फार्मा, डी फार्मा भी एक अच्छा ऑप्शनल सोर्स है। तो मेरा तो डी फार्मा में सिलेक्शन हुआ था, मेरी डी फार्मा में 26 रैंक आई थी। अब मैं कोई अपना प्रचार नहीं कर रहा क्योंकि मेरी नीट में तो बहुत ही कम रैंक आई थी। तो इतना सब कुछ करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो आज की डीपी में इतना ही। आपके सामने मैंने 8 क्वेश्चन कराए थे, तो टोटल आपका स्कोर होना चाहिए 32। अगर जिसके 32 मार्क्स आते हैं तो वो कमेंट में बता दे, और अगर 32 से कम भी होते हैं तो वो अपने को निराश ना समझे, क्योंकि आपके जो है क्वेश्चन सही होंगे। आपको अभी इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि सारे क्वेश्चन यहाँ गलत कर लो एक बार के लिए, ठीक है, बट आपको मेन एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही करने हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो सके। आप जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने ही अटेम्प्ट करिएगा। माइनस वाले आपको जो है स्कोर को गिराते हैं और साथ में आपको एक डीमोटिवेशन भी देते हैं। तो अगर आपके अभी -1 हो रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने को सहज बना के रखिए, अपने को जोड़ कर रखिए। आप अच्छा कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है तो आप नीट नहीं निकाल सकते। पर हाँ, अगर ये स्कोर आपका जो है मई में पेपर है और अप्रैल के आसपास आ रहा है तो थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आप फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करिएगा। थैंक यू, बने रहने के लिए मेरे संग। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।